प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो कि प्रभु ने हम सबको संभाला और एक नए दिन में, एक नए सप्ताह में परमेश्वर ने अभी हम प्रवेश करेंगे और परमेश्वर हम सबको आशीषित करता है, हम सबको याद करता है। भले हम परमेश्वर में आगे बढ़े हो ना हो, उस पर भरोसा करें ना करें, फिर भी वो हमें संभालता है, वो हमारी सुधि लेता है, हमें याद करता है। इसलिए मैं आप सबका रेवरेंड शर्मिला चोपड़े, मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करना चाहती हूँ इस यूट्यूब चैनल पे, मेरे वीडियो पे। आप सब ब्लेस हो, आशीषित हो। मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप सब लगातार मेरा वीडियो देखते हैं, लाइक करते, शेयर करते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देती हूँ। यहाँ पर आए सब भाई बहन के लिए धन्यवाद देती हूँ और हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, इस समय के लिए धन्यवाद प्रभु। प्रभु आप सही में हमारे जीवन में महान कार्य करने वाले जीवित खुदा है प्रभु। प्रभु हम आपको धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद ही देना चाहते हैं प्रभु जी, क्योंकि परमेश्वर हम अपने सामर्थ्य से, अपने बल से हम कुछ भी नहीं कर पाते प्रभु। केवल आपकी महिमा है, आपकी कृपा है, ग्रेस है प्रभु, कि प्रभु आज ये दिन में प्रवेश किया है प्रभु। आज प्रभु हम आपके सामने उपस्थित है प्रभु। ये सब लोग प्रभु उपस्थित है और जितने लोग देख रहे प्रभु, उनके लिए भी धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु वो उनको आपने संभाल के रखा, उनको नया जीवन दिया है, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। प्रभु आज का जो वचन है प्रभु, वो हर एक के जीवन में कार्य करने दे प्रभु, और सबको छो, सबको आशीषित करो, ब्लेस करो प्रभु। और प्रभु आज आप बहुत आज से यहाँ पे कार्य करो प्रभु जी। प्रभु जो भी बीमार है इस वक्त प्रभु, उनको भी छुओ, ताकि वो वचन पे मनन करे प्रभु, वो वचन को सुन पाए प्रभु, और वचन उनके जीवन में बहुत अच्छे काम करने पाए प्रभु। धन्यवाद देती हूँ मेरे यीशु मसीह। सब बिनती प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन आमीन। जब हम किसी के बारे में कोई बुरा बोलते हैं या किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, किसी को नाम रखते हैं हम लोग, तो हमें उनके बारे में अगर पूरी जानकारी नहीं है तो हमें उनके विरुद्ध में नहीं बोलना चाहिए कि नहीं क्या ये ऐसे है, ये वैसे। यानी हमें हम जो बाहर से दिखते हैं ना, हम उसी चीज़ पे विश्वास करते हैं कि जो हमारा आउटर अपीयरेंस है उसके ऊपर से कि अरे ये शायद ऐसा ही रहेगा ये आदमी, या ये औरत ऐसी ही रहेगी, जो हमने उसको बाहर से देखा। परंतु हमें मालूम नहीं रहता कि अंदर से उनका स्वभाव, उनका नेचर, उनका परमेश्वर से कितना संबंध है, हमें नहीं मालूम रहता है। पर हम क्या करते हैं, अपने मन में एक धारणा बना लेते हैं और उनके खिलाफ बात करने लगते हैं, जबकि हमें कोई पूरा ज्ञान नहीं है उनके बारे में, फिर भी हम उनके विरुद्ध में बोलते हैं और उनका हम लोगों का न्याय करने लगते कि नहीं क्या ये ऐसे है तो ये नरक में जाएंगे, इनका सत्यानाश हो जाएगा। तो मतलब हमें कोई हक नहीं किसी का न्याय करने को, फिर भी हम लोगों का न्याय करते हैं। तो हम ये जो काम करते हैं कि किसी के बारे में बुरा बोलना या किसी का न्याय करना, तो ये समय की बर्बादी है। हम अपना समय वेस्ट करते हैं किसी को भी नाम रख के। तो परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम किसी को नाम रखें। तो मेरे प्रियो, हम लोग आज मत्ती की किताब उसका 7वां अध्याय और 1 से 6 तक देखेंगे वचन। तो वहाँ पे लिखा है पहले आयत में मतलब कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। किसी को दोष मत लगाओ कि ये ऐसे है, ये वैसे है, क्योंकि अगर तुम दूसरों को दोष लगाते हो तो याद रखो तुम पर भी कोई ना कोई दोष लगेगा, तुम्हारे आप भी लोग न्याय करेंगे। इसलिए किसी को भी दोष मत लगाओ, परमेश्वर का वचन कहता है। और दूसरे आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती 7 उसका दूसरी आयत में, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। नाप मतलब मेजरमेंट, नहीं क्या, कि अगर तुम कोई चावल लाते हैं 1 किलो, तो वो एक मेजरमेंट है, वो नाप से तुम्हें पता है कि ये 1 किलो का चावल है। तो तुम किसी को नाम रखते हो, किसी की निंदा करते हो, दोष लगाते हो, तो जिस तरह से तुमने उनके बारे में नापा है, तो तुम्हें भी नाप तोल के परमेश्वर देने वाला है। इसलिए किसी को भी दोष मत लगाओ और किसी का भी न्याय मत करो, क्योंकि
जब हम एक दूसरे का न्याय करते हैं तो हमारे पाप, हमारी कमज़ोरियाँ, हमारे इन्फर्मिटीज़, जो हमारी निर्बलता है, इग्नोरेंस जैसे कि उसे अज्ञान कहते हैं, तो उसको याद करो। हम जब किसी को नाम रखते, पहले तुम अपने आप को देखो कि तुम्हारी क्या कमज़ोरी है, तुम्हारी क्या निर्बलता है, क्या तुम्हारी इन्फर्मिटीज़ है तुम्हारे अंदर, क्या तुम्हारा इग्नोरेंस है, कि तुम किस चीज़ से अज्ञान हो। देखो, कमज़ोरियाँ मतलब कि अगर तुम्हें किसी चीज़ की आदत है, कोई कोई इंसान रहता है कि उसको हमेशा गाली गलौज करके बात करने की आदत रहती है। तुम्हारी कमज़ोरियाँ है कि जो तुमको चाहिए, कोई कोई शराबी रहता है, जुआ खेलते हैं, गुटखा खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, तो वो उनकी एक कमज़ोरी है। उन्हें वो अगर नहीं मिला तो वो उसके बगैर नहीं रह सकते। तो तुम्हारे अंदर इतने सारी कमज़ोरियाँ हैं। अगर किसी को लेडीज़ का बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन रहता है, आकर्षण रहता है, तो वो उसकी कमज़ोरी है, उस इंसान की या उस लेडीज़ की, कि वो उसको किसी किसी को ज़्यादा हैंडसम लोग पसंद है। तो मतलब ये उनकी शरीर की कमज़ोरी। तो जब हम दूसरों को नाम रखते, तो पहला हमने देखना चाहिए कि हमारे क्या कमज़ोरी है, कि हमें कितनी कमियां, कितनी घटिया है, हमें हमारे जीवन में क्या हमारी निर्बलताएं हैं, हमारे पास प्रॉब्लम है, हमारे पास बहुत सारी समस्या है। हम वो छोड़ के लोगों का न्याय करने बैठते। पहला हमें हमारी निर्बलता देखनी चाहिए कि मैं कहाँ पे कमज़ोर हूँ, मेरी क्या कमज़ोरी, मेरा क्या वीक पॉइंट है, मेरे वीकनेसेस क्या है, वो हमें पहला उसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। वो सब छोड़ के हम लोगों की कमियों को ढूंढते रहते। अरे ये है ना ऐसा है, उनकी बेटी है ना ऐसी भाग गई, तो हम लोग वो देखते, पर हमारे घर में हमारे बच्चों की क्या प्रॉब्लम है वो नहीं हम देखते। पर हम क्या करते, लोगों के कमज़ोरियों पे ध्यान देते, पर हमारी खुद की जो कमज़ोरी है हम उसके ऊपर कभी ध्यान नहीं देते। कि जैसे कि हमारा अज्ञान है, कि हमें किसी के बारे में पूरा नॉलेज नहीं है, तो हम उनको क्यों नाम रखें। शायद कोई कोई ऐसे बहुत प्राउड दिखते हैं, पर वो अंदर से अच्छे भी रह सकते। पर हम खुद क्या है, हम में घमंड है क्या, हम अपने आप को बहुत धर्मी समझते हैं, हम अपने आप को जितना इम्पोर्टेंस देते हैं, और इसका मतलब इसीलिए हम लोगों को नाम रखते। तो अगर हम किसी का न्याय करते, तो हमें अपने अंदर जो कमजोरियां हैं हमें उसको याद करना चाहिए। जब हम किसी को न्याय करते हैं, किसी को नाम रखते हैं, किसी के बारे में भला बुरा बोलते हैं, तो हमें वह एक दूसरे से के उनको बोलने के पहले हमें अपना आत्म परीक्षण करना चाहिए। हमें अपने आप को एनालाइज करना चाहिए कि मैं खुद क्या हूँ। अगर मुझ में इतनी सारी कमियां हैं, मुझ में इतनी घटिया है, तो मैं लोगों को कैसे नाम रखूँ, मैं कैसे लोगों का न्याय करूँ। लोगों का न्याय करने का हक तो सिर्फ परमेश्वर को है, प्रभु यीशु मसीह को है। हम किसी का न्याय नहीं कर सकते। तो ये जो शास्त्री लोग थे, शास्त्री या फरीसी, जब भी प्रभु यीशु मसीह कभी उन मंदिर में जाके, गिरजा घर में जाके या परमेश्वर के भवन में जाके, जब भी प्रभु यीशु मसीह कुछ मैसेज देता था या कभी उन्हें सुसमाचार देता था, तो उन्हें अच्छा नहीं लगता था फरीसी लोगों को। तो एक बार ऐसा हुआ कि प्रभु यीशु मसीह बता रहे थे कि जो धन के लोभी है, धन मतलब क्या, पैसा है ना। तो जो परमेश्वर की सेवा करने वाले लोग हैं, अगर वो धन के लोभी है, कि उनका ध्यान परमेश्वर की सेवा के बजाय पैसों पर है, तो वो धन के लोभी हो गए। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम थोड़े से थोड़े में अगर तुम विश्वासी हो, एक छोटा सा कुछ, मतलब अभी हमारी मिनिस्ट्री छोटी है, पर अगर हम उसमें विश्वासी है, या हमें अभी कम ऑफरिंग है, तो वो छोटे से ऑफरिंग में अगर हम विश्वासी है कि हमें जो धन मिलता है उसमें अगर हम विश्वासी है, तो प्रभु का वचन आगे कहता है, तो जब बड़े से बड़ा होगा तो तुम उसमें भी विश्वासी रहोगे। छोटे में अगर हम ट्रस्ट वर्दी है
कि हम उस पैसे का सही ढंग से उपयोग करते हैं, ना कि अपने खुद की ज़रूरतों को पूरे करने के लिए। जब आगे चल के लोगों की मिनिस्ट्री बढ़ती है, डोनेशंस बढ़ते हैं, ऑफरिंग आना बढ़ता है, तब वो जब ज़्यादा मिलता है, तब वो ज़्यादा से ज़्यादा में तुम कितने ट्रस्टवर्दी हो, तुम कितने विश्वासी हो। ये प्रभु यीशु मसीह अपने गिरजा घर में वो सिखा रहे थे। तो वहाँ पे बैठे जो फरीसी थे, तो उनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ठट्टे में लिया, मतलब प्रभु यीशु मसीह का मजाक उड़ाया। वो हंसने लगे कि अरे ये क्या सिखा रहा है, क्योंकि उनके खुद के इनकम पे प्रॉब्लम आ रही थी। इसलिए उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ठट्टे में उड़ाया, उनका मजाक किया। तो प्रभु यीशु मसीह ने वो सब देखा था। तो प्रभु यीशु मसीह ने फिर उनको क्या बोला, हम देखेंगे लूका 16 उसका 15वीं आयत में हम देखते हैं। लूका 16, लूक 16 वर्स 15। तो उसमें लिखा है, उसने उनसे कहा, तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है। देखो, ये जो शास्त्री और फरीसी लोग थे, तो वो क्या करते थे कि अपने आप को धर्मी ठहराते थे, क्योंकि वो जब भी गिरजाघर में या प्रार्थना भवन में आते थे, तो वो क्या करते थे, अपने आप को वो कपड़ों में ढांक लेते थे, एक कि मैं फरीसी हूँ। तो वो उनके मुंह पे वो सब दिखता था कि मैं परमेश्वर का काम करता हूँ, मैं बहुत होली हूँ, मैं बहुत पवित्र इंसान है। और इस रीति से वो अंदर एंटर करते थे, वो दिखाते थे कि हम लोग बहुत पवित्र है, बहुत मतलब ना शुद्ध है, हम परमेश्वर का काम करने वाले लोग हैं। तो ये शास्त्री और फरीसी या फरीसी लोग अपने आप को धर्मी दिखाते थे, और दूसरों को नहीं कहा, एकदम ऐसे तुच्छ लेते थे कि बाबा अरे ये क्या है, मैं तो परमेश्वर का काम करने वाला। ये सब आम लोग, नॉर्मल इंसान, पापी लोग। तो इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह ने फिर देखा कि ये शास्त्री और फरीसी मेरी ठट्टा कर रहे, हंस रहे, जो मैं सिखा रहा हूँ उसके ऊपर कि धन का लोभ अच्छा नहीं। प्रभु यीशु मसीह ये सिखा रहे थे। तो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जब ठट्टे में लिया, तब प्रभु ने कहा कि तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है। भले हम दिखाते कि हम धर्मी हैं, हम परमेश्वर का काम करते हैं, जब भी चर्च में जाते हैं तो बहुत हाथ ऊपर उठा उठा के प्रार्थना करते हैं, और लोगों को भी, दूसरे लोगों को लगता है अरे ये कितनी सिस्टर धर्मी है, ये ब्रदर कितने धर्मी है। पर प्रभु को पता है कि वो अंदर से क्या है। प्रभु हमारे बाहरी अपीयरेंस से या हमारे बाहरी चीज़ों से प्रभावित नहीं होता है प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि उसे पता है भले आज मैं भी अपने आप को दिखाऊंगी कि मैं बहुत धर्मी हूँ, मैं बहुत अच्छे से वचन देती हूँ, पर मैं अगर पूरे मन से परमेश्वर से प्यार नहीं करती हूँ, या मेरे कुछ गलतियाँ हैं, कुछ कमज़ोरियाँ हैं, कुछ निर्बलताएं हैं, तो वो प्रभु को मालूम है। प्रभु मुझे अंदर से देख रहा है। उसी रीति से प्रभु तुम सबको भी देखता है कि तुम्हारे में क्या कमियां हैं, क्या घटिया है, क्या तुम्हारी प्रॉब्लम है। तो जैसे लोग अपने आप को जो धर्मी दिखाते हैं, पर वो असल में नहीं होते। मैंने भी देखे ऐसे कुछ लोग मेरे जीवन में कि जब भी चर्च में प्रेयर होती थी, और वो लोग मुझे ना एकदम ऐसे कमज़ोर और समझते थे कि अरे ये सिस्टर तो कुछ नहीं, बस ऐसे ही है। तो जब भी प्रार्थना होती थी चर्च में, तो वो लोग मेरे तरफ ऐसे पीट करके प्रार्थना करते थे, ऐसे दिखाते थे कि हम इतने होली है, इतने धर्मी है, और ये तो पापी स्त्री हमारे बाजू में खड़ी है। ऐसा मेरे लिए शायद सोचते थे। पर आज मैं किसी को नाम नहीं रखना चाहती या न्याय नहीं करना चाहती, पर आज मैं परमेश्वर की कृपा से प्रभु ने मुझे यहाँ तक लाया है। मुझे नहीं पता कि वो लोग कहाँ हैं। तो हम किसी का न्याय नहीं कर सकते हमारे बाहरी कपड़ों से, हमारे बर्ताव से, कि ये धर्मी है या पापी है। हमें धर्मी या पापी ठहराने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को है। हमको किसी को अधिकार नहीं किसी का भी न्याय करने का। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर उनके मन को जानता है। हम कितना भी धर्मी दिखाएंगे, होली दिखाएंगे, फिर भी लॉर्ड हमारा हार्ट देखता है, हमारे हृदय को जानता है। क्योंकि जो वस्तु मनुष्यों की दृष्टि में महान है, वह परमेश्वर के निकट घृणित है, यानी परमेश्वर के नज़र में वो चीज़ घृणित है। जो हमें लगता है कि अरे ये बहुत मूल्यवान है, हमारे कुछ भी चीज़ें,
शायद हमारे कुछ अच्छे काम रहेंगे, या हमें अगर परमेश्वर ने कुछ अच्छा गाने गाने का के लिए आवाज़ दिया है, हम कुछ म्यूज़िक बजाते हैं, तो हमें लगता है कि हम बहुत धर्मी हैं, हम प्रेज वर्शिप में हैं, हम ये सब कर सकते हैं, और हम अपने आप पर घमंड करने लगते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो चीज़ें मनुष्यों की दृष्टि में इम्पॉर्टेंट है, महान है, यानी मेरा घर है, मैंने ये लिया, मैंने वो लिया, हमें घमंड आता है। हमें लगता है कि अरे मेरे जैसी कार किसी के पास नहीं, मेरे जैसे कपड़े किसी के पास नहीं, और हमें लगता है कि ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये मेरे लिए बहुत महान चीज़ें हैं। परंतु वो सब चीज़ें परमेश्वर की नज़र में घृणित है। प्रभु उससे घृणा करता है। तुम्हारे बड़े बड़े कामों से, यानी तुम जो भी परमेश्वर के लिए काम करते हो, पर तुम्हारा हृदय प्रभु के लिए नहीं, तुम किसी को दिखा करने के लिए अगर तुम काम करते हो, या तुम्हारे पास अगर कुछ अच्छे अच्छे बंगले है, गाड़ी है, कार है, वो तुम्हारे लिए महान है, वो तुम्हारे लिए मूल्यवान है, पर परमेश्वर के लिए वो सब चीज़ें घृणित है। क्योंकि वो परमेश्वर ने तो तुम्हें दिया है, वो तुम उसको पकड़ के परमेश्वर से ज़्यादा उन चीज़ों को महत्व देते हो, तो वो परमेश्वर उन चीज़ों से घृणा करता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब उन्होंने फरीसी और शास्त्री लोग जो अपने आप को पवित्र ठहराते थे और प्रभु यीशु मसीह की ठट्टा करने लगे, तो प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें कहा कि ये सब चीज़ें परमेश्वर की नज़र में घृणित है। अभी देखो, वो जो शास्त्री या फरीसी लोग थे, तो वो खुद गंदे काम करते थे। अगर मैं ऐसे कुछ लोगों को जानती हूँ कि जो परमेश्वर की सेवा में है, पर वो गंदे काम करते हैं मेरे प्रियो। मैंने ऐसे भी कुछ परमेश्वर के लोग जन देखे कि वो शराब भी पीते हैं, वो गंदे काम करते हैं, और वो गंदी चीज़ें खाते हैं, जो बाइबल में लिखा है कि ये चीज़ें तुम मत खाओ, फिर भी वो गंदे चीज़ें खाते हैं, जैसे गुटखा है, पान पराग, वो क्या क्या रहता है, वो सब खाते हैं वो लोग। और घृणित वस्तुओं का जूस पीते हैं, यानी शराब पीते हैं, जो अपने प्लेट में लेके। तो ये सब खुद वो फरीसी लोग करते थे, शास्त्री लोग करते थे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि वो जो परमेश्वर जिस चीज़ को गंदा समझता है, वो गंदे चीज़ों को खाना, गंदे चीज़ों को पीना, और गंदे काम करना, ये सब वो लोग करते थे। और दूसरों को कहते कि हट जा, मेरे से दूर हट जा। ये बाइबल का वचन है, मैं अपने मन से नहीं कह रही हूँ। वो लोगों को कहते थे चल 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 दूर हट जा, मेरे से दूर हट जा, मेरे निकट मत आ, क्योंकि मैं तुझसे पवित्र हूँ, मैं तुझसे पवित्र हूँ, चलो चलो। अभी कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि वो अपने आसपास भी ऐसे नॉर्मल लोगों को आने नहीं देते, एकदम ने क्या हटो हटो हटो, बाजू हटो, चलो चलो चलो, हमें जाने दो, हम बहुत बहुत पवित्र है। पर क्या परमेश्वर तुम्हें पवित्र मानता है? हम लोगों को दिखाने के लिए पवित्रता नहीं चाहिए हम में, और यही है कि हम न्याय करते हो। कोई भी गरीब रहता है बेचारा, कोई भिखारी है, उसको प्रार्थना की ज़रूरत है, वो तुमसे मिलना चाहता है, और तुम कहते कि चलो हटो हटो, पवित्र इंसान जा रहे, तुम लोग दूर हो जाओ। परमेश्वर को ये अच्छा लगेगा क्या? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग का अधिकारी है, स्वर्ग उसको सिंहासन है, और वो हमारे लिए एक सामान्य पुरुष बन के इस धरती पे आया। हम एकदम आम आदमी की तरह, उनके पास शायद मुझे लगता है कि 2 ही जगह वो पहनते थे, 2 ही गाउन उनके अंग पर थे। आज हमारे घर में इतने कपड़े रहते कि जगह नहीं रहती है कबड़ में रखने के, पर वो प्रभु यीशु मसीह जो सिंहासन पे विराजमान रहने वाला, जिसके आजू बाजू में बड़े बड़े एंजल स्वर्गदूत उसकी 24 घंटा सेवा करते, 24 पुरुष उसको बार बार नमन करते, उसको पवित्र 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 सेनाधीश परमेश्वर कहते हैं, और वो खुद इस पृथ्वी पे आया तो उसने कभी किसी का न्याय नहीं किया। इतना पवित्र होकर वो कभी नहीं बोला कि मैं पवित्र हूँ, सब पापी लोग दूर हट जाओ। उल्टा वो ऐसे चुंगी लेने वाले टैक्स कलेक्टर्स, जैसे जक्कई था, उनके बीच में बैठ के उसने खाना खाया। फिर जो ऐसे गंदे लोगों के साथ वो रहा, क्योंकि जो धर्मी लोग हैं, पवित्र लोग हैं, उनको परमेश्वर की ज़रूरत नहीं है, पर जो जैसे हमारे जैसे लोग हैं, उनको ही परमेश्वर की ज़रूरत है। तो अगर तुम लोगों पर दया नहीं करते, तो परमेश्वर और मनुष्य भी तुम्हारे ऊपर दया नहीं करेगा। अगर कोई मुसीबत में है, कोई प्रॉब्लम में है,
कोई तुम्हारे पास भागा आता है, दौड़ा आता है कि प्लीज़ ब्रदर मेरे लिए प्रार्थना करो, प्लीज़ ब्रदर मेरी ऐसी समस्या है, ब्रदर प्लीज़ हमें कोई हेल्प करो, और तुम कहेंगे नहीं 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 चलो अभी मुझे फुर्सत नहीं, टाइम नहीं है, मुझे प्रेयर में बैठना है, अभी हमारे घर में नहीं आने का। अगर इस तरह से तुम बर्ताव करोगे लोगों के साथ, तो लोग क्या, परमेश्वर भी तुम्हारे ऊपर दया नहीं करेगा। अगर तुम किसी के ऊपर दया नहीं करते तो परमेश्वर और मनुष्य भी तुम्हारे ऊपर कभी दया नहीं करेगा। मत्ती 7 और 3 अध्याय में लिखा है कि तू क्यों अपने भाई के आँख के तिनके को देखता है और अपने आँख का लट्ठा तुझे दिखाई नहीं, तुझे सूझता नहीं। मतलब तिनका, तुम्हारे भाई के आँख में अगर कोई तिनका गया है, तिनका पता है ना क्या होता है? वही ऐसे जैसे हवा में कोई उड़कर हमारे आँख में गया, बहुत चुभता है वो हमारे आँख को। पर तुम क्या करते हो तुम्हारे भाई को, अरे तुम्हारे आँख में तिनका है, चलो चलो मैं निकालता हूँ। अरे पर तुम्हारे खुद के आँख में इतना बड़ा लट्ठा है, इतना बड़ा डंडा है, पहले उसको देखो। इसका मतलब क्या है कि तुम पापी हो, तो पहला वो देखो कि तुम कैसे पाप करते हो, फिर दूसरों का तुम न्याय करो। तुम्हारे जीवन में क्या क्या कमजोरी है, तुम्हारा जीवन किस तरह से है, पहला वो देखो कि मेरी क्या गलतियां है, मैं क्या करती हूँ, तब जाके किसी और के बारे में न्याय करो, किसी और का तुम न्याय करो। अभी हम देखते हैं कि अपने शब्दों से दूसरों का न्याय मत करो। लोग एक दूसरे को गाली गलौज करते, नाम रखते, अपनी गरीबी को, अपनी बीमारी को वो कोसते रहते हैं, हमें दिखाते हैं बार बार कि तुम ऐसे लोग हो, तुम बीमार हो, तुम गरीब हो, तुम्हारी ये प्रॉब्लम है, तुम्हारी वो प्रॉब्लम है। तो इस तरह से वो लोग शब्दों से हमारा न्याय करते हैं और छोटी छोटी बात से वो लोग झगड़ा करते हैं। तो उसे कहते कि दूसरों के आँख में से तिनका निकालना। छोटी सी बात रहती पर उसका आप छोटी सी बात का इतना बड़ा वो बतंगड़ बनाते और झगड़े करने लगते। उन्हें लोगों की छोटी छोटी जो गलतियां हैं वो उनको बहुत बड़ी लगती है और उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करके वो झगड़ा करते। तो बोल इसीलिए कहा गया कि दूसरों के आँख का तिनका तुम्हें दिखाई देता है, कि तुम उनके छोटे सी गलतियों के लिए झगड़ा करते हो, उनसे नफरत करते हो, पर तुम्हारे आँख में जो बड़ा लट्ठा है, जो बड़ा डंडा है, उसको तुम कभी देखते नहीं। इसका मतलब क्या है, लट्ठा मतलब क्या, कि तुम्हारे बड़े पाप, नफरत करते हो तुम एक दूसरे से, तुम एक दूसरे से घृणा करते हो, अपने आप को घमंड करते हो कि मैं बहुत पवित्र हूँ, मेरे से प्रभु बात करता है, मैं प्रोफेसी दे सकता हूँ, ये अच्छी बात है, पर उस पर घमंड करना ये प्रभु ने हमें नहीं सिखाया है। और अज्ञानता और हिपोक्रेसी मतलब ढोंगीपना, कि नहीं क्या मैंने बोला कि एकदम ऐसे दिखाते कि हम बहुत पवित्र है, वो हिपोक्रेसी। तुम पवित्र हो तो तुम घर में भी पवित्र होना चाहिए, तुम्हें परमेश्वर के साथ समय देना चाहिए। सिर्फ बाहर पवित्रता दिखाने से या लोगों के सामने पवित्र पवित्र दिखाने से नहीं होता है। तुम पवित्र 24 घंटा तुम्हें होना चाहिए, तुम्हें हमेशा परमेश्वर के साथ बैठना चाहिए। ऐसे लोगों के संगति में मत बैठो कि जो तुम्हें परमेश्वर से दूर करेंगे और जो तुम्हें गलत मार्गों में लाएंगे। तो वो हो गया लट्ठा जो तुम्हारे आँख में है। तो और तुम दूसरों का न्याय करते हो कि अरे ये सिस्टर ऐसी, ये ब्रदर ऐसे। तो लोगों में हिपोक्रेसी होती है और ये सब बातें अपने आप में वो नहीं देखते। मतलब वो जो लट्ठे के बारे में बाइबल में लिखा है कि तुम दूसरों के आँख का तिनका देखते हो, पर तुम्हारे आँख में जो लट्ठा पड़ा है उसको तुम देखते नहीं। तो ये लट्ठा क्या है बताइए, मैंने अभी बताया ना, जो तुम्हारे आँख में लट्ठा है तो वो क्या है, वो तुम में जो बड़े बड़े पाप है, जो तुम लोगों से नफरत करते हो, जो तुम घमंड करते हो, या तुम में एक ढोंगी है। आधे पूरे सप्ताह हम परमेश्वर को याद नहीं करते, सिर्फ अगर चर्च के दिन प्रभु को याद करेंगे, तो वो ढोंगीपन है। हमें देखो मेरे प्रियो, पूरे सप्ताह परमेश्वर के निकट रहना चाहिए, हमें प्रार्थना में रहना चाहिए। तो ये एक तरह तो इसे कहा गया है लट्ठा जो तुम्हारे आँख में। तो दूसरों के तिनके के जैसे छोटे पाप का न्याय मत करो। तिनका छोटा रहता है, जो हवा में से उड़ के, कोई ऐसे नहीं कि छोटे से काड़ी जैसा रहता है,
वो अगर आँख में जाता है तो वो चुभता है। तो लोगों के छोटे पाप है ना, तुम उसका न्याय मत करो, पहले तुम्हारे पाप देखो कि तुम में कितनी सारी घमंड है, तुम में कितना सारा बढ़ावा दिखावा करने की आदत है, हिपोक्रेसी है, उसको देखो तुम। अभी लूका 18:11 में लिखा है कि दो जन परमेश्वर के मंदिर में गए, एक फरीसी था और एक चुंगी लेने वाला। चुंगी लेने वाला मतलब टैक्स लेने वाला, टैक्स कलेक्टर की, वो तो उसे कहते हैं चुंगी लेने वाला। तो वो चुंगी लेने वाला भी चर्च में गया था और एक फरीसी गया था जो अपने आप को क्या समझता है, बहुत ज़्यादा पवित्र मानता है। तो वो भी गए थे और दोनों प्रार्थना कर रहे थे। तो जो फरीसी था वो खड़ा होकर अपने मन में ये कह रहा था कि मैं खड़ा होकर अपने मन में यूँ प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान, मतलब वो जो चुंगी लेने वाला है इसके समान मैं नहीं हूँ, ये अंधेरे में रहने वाला है और अन्यायी है और व्यभिचारी नहीं हूँ और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। तो उसने उसका न्याय किया। वो दोनों प्रार्थना कर रहे, दो इंसान चर्च में गए। जब चर्च में तुम आए हो तो तुम एक लेवल पे हो, आज तुम यहाँ पे हो, तुम सब हम एक स्तर पे। मैं अपने आप को बहुत पवित्र नहीं मानती, हम सबको एक लेवल पे मैं देखती हूँ। पर वो फरीसी क्या बोल रहा था कि अरे मैं तो इसके जैसा नहीं हूँ, अंधेरे में रहने वाला, या मैं तो वो क्या बोला कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, दूसरे मनुष्यों के समान अंधेरे में अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। और अब वो अपने खुद की बड़ाई करने लगा। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ, मैं अपने सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। तो उसने परमेश्वर के सामने उस चुंगी लेने वाले का न्याय किया कि ये देखो, ये प्रार्थना करने आया है जो खुद ज़्यादा पैसे लेता है, ये अन्यायी है, ये व्यभिचारी है, मैं तो कितना पवित्र हूँ। और मैं क्या करता हूँ, मैं हफ्ते में 2 बार उपवास करता हूँ, मैं जैसे परमेश्वर की आज्ञा है कि तुम दशमांश दो, तो मैं 110 भी भरता हूँ। तो मैं इतना होली हूँ, मैं इतना पवित्र हूँ, और ये तो कुछ भी नहीं है ये इंसान। और इस रीति से वो प्रार्थना कर रहा था। अरे तुम अगर प्रार्थना कर रहे हो, तुम अपने लट्ठे को देखो, जो तुम्हारे आँख में लट्ठा है, जो तुम गंदे काम करते हो, गंदी चीज़ें खाते हो, गंदी चीज़ें पीते हो, तुम अपने आप को देखो कि तुम में कितनी शरीर की लालसा है, व्यभिचार है, एडल्ट्री है। तुम ये मत देखो कि दूसरे का छोटा तिनका जैसे पाप, उसका न्याय करो। तो वहाँ पे बाइबल में लिखा है 13वीं आयत में, परंतु चुंगी लेने वाले ने, वो भी प्रार्थना कर रहा था, तो वो दूर खड़ा होकर प्रार्थना कर रहा था, जहाँ पे परमेश्वर की ऑल्टर रहती है, जहाँ पे चर्च में प्रभु की वेदी है, तो वेदी से कहीं दूर खड़ा होके वो प्रार्थना कर रहा था। वो अपनी छाती को पीट रहा था क्योंकि उसे पता था कि मैं पापी हूँ। ना कि वो स्वर्ग की ओर भी उसने आंखें भी नहीं की कि स्वर्ग इतना पवित्र है, मेरा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में बैठा हुआ है, तो मैं उसको देखने के लायक भी नहीं। उसने ऐसा खुद को समझा और उसने खुद को इतना नम्र किया, और वो उस वेदी की तरफ भी नहीं आया, तो दूर से प्रार्थना कर रहा था। तो मेरे प्रियो, अब तुम मुझे बताओ कि कौन अच्छा इंसान रहा वहाँ पे? चुंगी लेने वाला। आमेन। तो परमेश्वर को उसकी प्रार्थना ज़्यादा पसंद आई, और वो परमेश्वर के नज़र में अच्छा इंसान रहा, क्योंकि उसने अपने खुद को नम्र किया, अपने पापों को कबूल किया। उसने परमेश्वर को इतना महान समझा कि उसे लगा कि अरे मैं तो खुद पाप करता हूँ, तो मैं कैसे परमेश्वर के पास जाऊँ, वेदी के पास जाऊँ। तो उसने परमेश्वर को आदर सम्मान दिया। और इस रीति से हम अगर दूसरों के आँख में का तिनका निकालने के बजाय अपने आँख में जो बड़ा लट्ठा पड़ा है, जो हमारे अपने पाप है, तो हमें उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो हम किसी का न्याय नहीं कर सकते। तो यही मनुष्य धर्मी ठहराया गया परमेश्वर की नज़र में। कौन? चुंगी लेने वाला। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। जो अपने आप को दिखाते कि हम पवित्र है, हम होली है, और अपने आप को बड़ा दिखाते लोगों के सामने कि नहीं, हम शास्त्री है, हम रेवरेंट है, हम पास्टर है, तुम कुछ भी नहीं हो, तो हमें ये कोई हक नहीं है
किसी का न्याय करने का, हमें कोई हक नहीं है किसी को दोष देने का, क्योंकि अगर तुम किसी को दोष दोगे तो तुम्हारे ऊपर भी दोष लगाया जाएगा, लोग भी तुम्हारे ऊपर दोष लगाएंगे। अगर तुम किसी का न्याय करेंगे तुम्हारा भी न्याय होगा। अगर तुम लोगों के ऊपर दया नहीं करोगे तो परमेश्वर भी तुम्हारे ऊपर दया नहीं करेगा, और लोग भी तुम्हारे ऊपर दया नहीं करेंगे, और लोग भी तुम्हारी कभी सहायता नहीं करेंगे। तो मेरे प्रियो, हम ये हमारा समय ज़्यादा से ज़्यादा इन बातों में व्यर्थ समय लगाते हैं, इसका उसका कहने में, किसी को क्रिटिसाइज़ करने में, निंदा करने में। तो ये समय व्यर्थ लगाने के बजाय अगर हम परमेश्वर में हमारा समय बिताते, मतलब हम तो कामकाज करते हैं, पर उसके अलावा अगर हमें समय मिलता है तो इसका उसका फ़ोन में 2-2 3-3 घंटा गॉसिप करने की जगह अगर हम परमेश्वर को वो समय देते हैं तो परमेश्वर भी हमारा हृदय देखता है और वो हमें ज़रूर और ज़रूर आशीषित करेगा। परमेश्वर करो इस वचन के द्वारा आप सबको आशीषित करो। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देती हूँ मेरे जीवित खुदा, धन्यवाद देती हूँ मेरे जीवित खुदा, आप महान परमेश्वर हो प्रभु। प्रभु सही में आपने हमें दिखाया मेरे जीवित खुदा कि प्रभु जी हम बहुत बार पाप करते हैं और अपने आप को धर्मी ठहराने की कोशिश करते हैं, हम लोगों का न्याय करते हैं प्रभु जी। प्रभु हमारे खुद में इतने निर्बलताएं हैं, इतनी कमियां हैं, इतना सारा अज्ञान पड़ा हुआ है, फिर भी हम लोगों को दिखाते कि तुम अज्ञानी हो, तुम निर्बल हो, और हम लोगों का न्याय करते हैं प्रभु जी। आज आपने जो हमें ये वचन दिया है इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित खुदा, आज जितने लोग यहाँ पर है प्रभु, जितने लोग परमेश्वर ये वीडियो को देख रहे प्रभु और देखने वाले मेरे जीवित खुदा, आज आप उनके जीवन में बहुत अच्छे काम करो प्रभु। उनके जीवन की जो भी कमी घटी है मेरे खुदा वो सब निकाल दो प्रभु। उनकी कमज़ोरियाँ प्रभु, उनकी निर्बलताएं प्रभु, उनके शरीर से, उनके मन से निकाल दो प्रभु। अगर प्रभु कोई शराब में पड़ा हुआ है प्रभु, अगर प्रभु कोई गलत काम कर रहे हैं प्रभु, आपसे दूर है प्रभु, और वो सब उनकी कमज़ोरियाँ हैं प्रभु, उनकी निर्बलताएं हैं मेरे यीशु मसीह, तो आप उन्हें उन सब चीज़ों से आज़ाद करो प्रभु। उन्हें चंगाई दो प्रभु, उनके मन को, उनकी आत्मा को, क्योंकि प्रभु हम भले बाहर से कितने भी अपने आप को पवित्र ठहराए प्रभु, पर आप हमारा हृदय देखते हैं प्रभु, आप हमारे मन को जांचते हैं प्रभु। प्रभु मैं आज प्रार्थना करती हूँ जीवित खुदा कि इस वचन के द्वारा जितने लोग देख रहे, सुन रहे, उनका जीवन बदली हो जाए प्रभु। जो समय वो व्यर्थ बिताते हैं प्रभु, वो समय का वो सही ढंग से उपयोग कर पाए प्रभु। ऐसी कृपा प्रभु आप उनके ऊपर करो प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित खुदा, आप बहुत अच्छे प्रभु कार्य करने वाले परमेश्वर हो प्रभु। आप पापी लोगों के लिए तो इस धरती पे आए प्रभु, और प्रभु आपका पवित्र आत्मा जो स्वर्ग से आता है प्रभु, वो उतर कर इसी समय प्रभु हर एक के ऊपर उतर के आए प्रभु। प्रार्थना करते हो प्रभु आपकी पवित्र आत्मा से सबको भर दो प्रभु। प्रभु प्रार्थना करते हो हर एक बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हर एक अशुद्धता हर एक के शरीर से, मन से निकाल दो मेरे जीवित खुदा। आप उनको छुओ प्रभु, उन्हें चंगाई दो प्रभु, उनके मन को, उनके शरीर को प्रभु आपकी चंगाई से भर दो प्रभु। प्रभु प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि जितने भी लोग प्रभु आज गरीबी के हालत में पड़े हैं प्रभु, कर्जों में पड़े हैं प्रभु, और उनका जीवन प्रभु एक तरह से प्रभु वो निराशा में पड़े हुए प्रभु, मेरे जीवित खुदा आप उनको याद करो प्रभु। क्योंकि प्रभु बहुत बार हम अपने समय के अनुसार आपको याद करते हैं प्रभु, पर सब ऐसे लोगों को छुओ ताकि वो हमेशा आपके पवित्रता में रहे, वो हमेशा आपसे बात कर पाए प्रभु। प्रभु जी आज मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित खुदा कि प्रभु जिनके भी शरीर में कमज़ोरी है प्रभु, जो भी बीमारियाँ है प्रभु, वो सब यीशु मसीह के नाम से निकाल दो प्रभु। हर एक डायबिटीज़, शुगर को प्रभु आप कंट्रोल करो प्रभु। हर एक बीपी के आत्मा को मैं डांटती हूँ प्रभु जी, लो बीपी या हाई बीपी प्रभु नॉर्मल कर दो मेरे यीशु मसीह। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी जिनके भी हार्ट के ब्लॉकेजेस है प्रभु जी, हार्ट की प्रॉब्लम है, वॉल में प्रॉब्लम है, स्पेस मेकर बिठाया हुआ है प्रभु, वो सब चीज़ों को प्रभु मैं आपके पवित्र लहू से ढकती हूँ प्रभु। उनके वो ब्लॉकेजेस निकाल दो प्रभु, वो स्पेस मेकर अच्छी तरह से काम करने दो प्रभु। लोगों को छुओ और उनके हार्ट को चंगा कर दो प्रभु,
प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि जो भी प्रभु जी कोविड के साइड इफ़ेक्ट से प्रभु और लोगों के शरीर से निकाल दो प्रभु जी। लोगों को जो भी तकलीफ़ होती है प्रभु उनसे उनको आज़ाद करो प्रभु जी। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ एड्स कैंसर ट्यूमर के पेशेंट को प्रभु इसी वक्त प्रभु उन्हें अपनी चंगाई से भर दो प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी जो भी टीबी के पेशेंट है, थायराइड के पेशेंट है, मिर्गी के पेशेंट है प्रभु उनको भी छुओ और उनको चंगाई से भरो प्रभु। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु क्योंकि आप बच्चों से बहुत प्यार करते हैं प्रभु जी। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक ऐसे लड़कियों ऐसे बहनों के लिए प्रभु कि जिनके भी प्रभु को प्रभु आपने दिया है वो हमारे शरीर का एक भाग है प्रभु जी। प्रभु मैं उसको आपके पवित्र लहू से ढक देती हूँ प्रभु जी। कंसीव करने के लिए प्रभु आप महान कार्य करने वाले परमेश्वर हो प्रभु। और प्रभु हर एक ऐसी बहन को बेटी को आशीषित करो अच्छे बच्चे से प्रभु जी। वो फैमिलीज़ को भर दो प्रभु। प्रभु आप कहते कि बी फ्रूटफुल प्रभु जी। आप कहते कि फलदायी बन जाओ प्रभु। ये आपकी कृपा उनके ऊपर आने दो प्रभु। हो रबारी शिखोरियन थरा बरा निहंता खोरियन थरा बरा शंदरा बारी शिखरियन थरा बरा 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 बा। प्रभु आप महान परमेश्वर हो प्रभु। आप महान परमेश्वर हो प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके भी जॉब गए जिनके भी बिजनेस में प्रॉब्लम हुआ है प्रभु आप वो मार्ग को खोलो प्रभु जी। प्रभु उनको अच्छे उनके बिजनेस में बढ़ोतरी होने दो प्रभु। चारों तरफ से प्रभु पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण से प्रभु उनके लिए प्रभु आप कस्टमर्स भेज दो प्रभु जी। उनके बिजनेस में बढ़ोतरी दो प्रभु। उनके मार्ग को खोलो प्रभु। जिनके पास भी जॉब नहीं प्रभु अच्छे जॉब से सबको आशीषित करो प्रभु। प्रभु जो भी लोगों के घर में आज प्रॉब्लम है प्रभु वो निकाल दो मेरे यीशु मसीह। प्रभु जी जिनके भी पेमेंट आधे हो गए 50% हो गए वो नॉर्मल उनको उनका पेमेंट होने दो प्रभु जी। जो भी अप्रेजल के लिए या प्रमोशन के लिए आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके लिए आपके पास प्रार्थना कर रहे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ जीवित खुदा कि उनको उनका अच्छा अप्रेजल या प्रमोशन हो जाए उनके पेमेंट में बढ़ोतरी हो जाए उनको अच्छे पोस्ट से प्रभु आप आशीषित करो प्रभु। उनके ऑफिस के हर एक समस्या मैं आपके हाथ में देती हूँ प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि सबको आपके अनुग्रह में रखो प्रभु। वो सब लोगों के बॉस और उनके कलीग्स के अनुग्रह में उनको रखो प्रभु और आशीषित करो प्रभु। जो भी जवान लड़के लड़कियां हैं वो अपने लाइफ पार्टनर के लिए प्रभु सोच रहे प्रभु प्रार्थना करती हो आपके पवित्र भंडार से प्रभु उन्हें एक अच्छे आदर्श लाइफ पार्टनर से ब्लेस करो प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते प्रभु। आप महान परमेश्वर है प्रभु। आप कार्य करने वाले जीवित एक खुदा है प्रभु जी। प्रभु हर एक को प्रभु आप छुओ प्रभु। हर एक की गंदी सोच को निकाल दो प्रभु। प्रभु जो भी दुष्ट आत्मा से ग्रसित है प्रभु उनको आज़ाद करो दुष्ट दुरात्माओं से प्रभु। और प्रभु सबको छुओ प्रभु जी। जो भी अथराइटिस की प्रॉब्लम है जिनके भी घुटने में दर्द है हाथ में प्रॉब्लम है जॉइंट्स में प्रॉब्लम है प्रभु। प्रभु वो सब अथराइटिस वो सब निकाल दो प्रभु जी। उनके शरीर में उनके हड्डी सेल्स टिश्यूज़ मसल्स बोन में प्रभु आपका पवित्र लहू बहने दो प्रभु। और उनके शरीर में ताकत दो। वो सब शरीर की कमज़ोरी निकाल दो प्रभु जी। उनको स्वस्थ शरीर दो प्रभु और उन्हें चंगाई से भर दो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। जिनको घुटने में दर्द है वो चल नहीं सकते प्रभु वो घुटने को आपके पवित्र लहू से ढकती हो प्रभु। उनको पूरी रीति से चंगाई दो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु। मैं आपको आदर सारा महिमा सारा आदर मैं सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के जलाली नाम को देती हूँ प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आगे का समय प्रभु मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। आपने ये सब प्रार्थना विनतियों का जवाब दिया है प्रभु। मैं ऐसा विश्वास करती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। प्यारे पिता का प्रेम पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप पर अभी से लेके सदैव बनी रहे। प्रभु अपना मुख प्रकाश आप पर डाले। प्रभु अपनी शांति से आपके जीवन को भरे। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अगर परमेश्वर ने आपको इस वचन के द्वारा छुआ है तो आप मुझे बता सकते हैं। आपने अपना समय दिया इसलिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।